हाय दोस्तों आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको BSSC भी कहते हैं, उसके दोस्तों देखने जा रहे हैं CGL 4 का। ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज RBD पब्लिकेशन का सेट देखने जा रहे हैं और ये सेट नंबर है 5वां। ठीक है, और 4 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट भी किया कीजिए कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा है? तो स्नातक स्तरीय CGL 4 चतुर्थ स्तरीय का। ठीक है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय। और देखिए यहाँ पे खान सर का पिक्चर भी है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस 4 चल रहा है और प्रैक्टिस 5 ये है, और प्रैक्टिस 4 जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, सबने अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता 1931। याद रखिएगा ऑप्शन ए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और आपराधिक रूप में घोषित किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी। याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। 11 जुलाई ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी लियाकत अली दिल्ली। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार के थे, नाना साहब कानपुर के थे, और लक्ष्मीबाई झांसी की थी, लेकिन लियाकत अली दिल्ली के नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी CO2। ऑप्शन बी याद रखिएगा CO2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए थार मरुस्थल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री MJ मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। याद रखिए ऑप्शन बी अगस्त 1932 में। याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जमा स्वीकार करना और ऋण देना। याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बेन गंगा। याद रखिए बेन गंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बमाको
किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो याद रखिए ऑप्शन बी माली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एपिग्राफी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए चिपको आंदोलन डांस से संबंधित है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन डांस से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी ब्रिज के जंगल को काटने से रोकना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए विश्व बैंक की सहायता से गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन डैश ने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन है इंडियन रेलवे। याद रखिए इंडियन रेलवे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 सूची 2 झील और झील के प्रकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है झील और झील के प्रकार में, ठीक है। देखिए भीमताल, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 टेक्टोनिक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है भीमताल टेक्टोनिक। अष्टामुडी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ जल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गोहन जो है तो याद रखिएगा भूस्खलन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए लौहर में हो गया ज्वालामुखी पहाड़ का मुख, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए सिद्धार्थ किस धर्म की स्थापना की? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए निम्न में से कौन सुलेमित है? तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए विधान भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जिगर शब्द संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गोल्फ से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा, देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मैक्सिको, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है विद्युत शक्ति की इकाई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाट, याद रखिएगा विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सुंगुलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 2010 की कॉमनवेल्थ खेल, याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे,
ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए ब्रेड, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, बीजाणु गठन द्वारा, याद रखिए बीजाणु गठन द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किसमें केंद्र झिल्ली नहीं होती? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मोनेरा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, निशानाबाजी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए चेरनोबिल, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बक्सर टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यत भूकंप प्रभावित संभावित क्षेत्र स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, राजदूत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट ऑक्साइड, याद रखिएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड, आयरलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए बिहार की द्वितीय राजभाषा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, उर्दू, याद रखिएगा उर्दू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का दर्शन नामक पुस्तक लिखी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो देखिए कथन ने बोला इससे समाज के सभी वर्गों के लोगों का हिस्सा सरकार में होता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए कथन बोल रहा है 2 में, समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, असम, याद रखिएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, संसद, याद रखिएगा संसद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में, याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए ब्रॉडबैंड, देखिए यहाँ पे कहा गया है
ब्रांडलैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ब्रॉट आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा ब्रॉट आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, परिवार के सदस्य। याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे, यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करती हैं जहां पर सस्ता श्रम व संसाधन उपलब्ध हो। दूसरा देखिए, यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए हैबर प्रकम्प किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, अमोनिया। ऑप्शन ए, अमोनिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करो, 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट प्रति डैश। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, 1 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन सी, शिलोंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, जनरल विक्रम सिंह। याद रखिए जनरल विक्रम सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए, पाली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, आयरन। ठीक है, ऑप्शन बी, आयरन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपत शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, गाय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। याद रखिएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, चांदी विद्युत की सुचालक है। तो याद रखिएगा चांदी सर्वोत्तम सुचालक रहता तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे तो विद्युत का सुचालक सब है, लेकिन चांदी सबसे बेस्ट सुचालक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए शिलोंग सिल्चर एंड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, यह परियोजना 166.80 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली नियंत्रित प्रवेश हाईवे है। उसके बाद देखिए इसका मुख्य उद्देश्य मेघालय और असम के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 13,087 करोड़ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मोड HAM के तहत कार्यान्वित की जाएगी। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सही है, सही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4 सही है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में डिजिटल KYC नियमों के संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। इस संदर्भ में अदालत ने निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए माउंट एवरेस्ट। देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के इच्छुक पर्वतारोहियों के लिए नेपाल द्वारा प्रस्तावित नए मसौदा कानून का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, केवल उन पर्वतारोहियों को चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7,000 मीटर की ऊंची चोटी सफलतापूर्वक फतह की हो। याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, लुइस मोंटेनेग्रो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी बाडा फाउंडेशन बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे तीसरी और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बिनटोल्ड बांका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित सिंदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए नामित 4 सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, असीम कुमार घोष, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक की किताबों में किस पर जोर दिया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, स्थानीय और सरल भाषा पर, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मई 2025 जम्मू कश्मीर के त्राल अवंतीपोरा में आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ऑपरेशन नांदेड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मेहदी हसन मिराज, याद रखिएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों हम लोग आज देख रहे थे, देखिए यहाँ पे आज हम लोग देख रहे थे BSSC CGL 4 का, ठीक है, खान सर का, ठीक है, खान सर का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो सेट नंबर था दोस्तों 5, ठीक है, और 4 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को बेल आइकन भी दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट भी किया कीजिए कैसा लगा आपको सेशन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।